मूवी की शुरुआत एक साइंटिस्ट से होती है जो एक चूहे पर एक्सपेरिमेंट करता दिखाई देता है। वो उस चूहे को एक इंजेक्शन लगाकर उसको एक लॉकर रूम जैसी मशीन में बंद कर देता है और कुछ वक्त बाद वो उस चूहे को देखकर हैरान हो जाता है। वो साइंटिस्ट भागकर अपने साथी के पास जाता है और उससे कहता है कि हमारा मिशन सक्सेसफुल हो गया है और अब इस इंसिडेंट को हुए 5 साल हो जाते हैं। यहाँ वही साइंटिस्ट एक छोटा सा बॉक्स लेकर आता है और फिर वो कहता है कि हम लोग ओवर पॉपुलेशन की वजह से खतरे में आ सकते हैं और इससे बचने के लिए हमने दिन रात मेहनत करके एक मशीन इन्वेंट किया है जिसका नाम उन्होंने डाउन साइजिंग रखा है। इसके बाद वो उस डब्बे को हटाता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक छोटा आदमी होता है और उसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा होता। दरअसल साइंटिस्ट ने इस मशीन को इसलिए बनाया क्योंकि इंसान की ओवर पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए। इस मशीन की मदद से इंसान छोटा हो जाएगा और जाहिर है छोटा इंसान इतने रिसोर्सेज यूज़ नहीं करता जितना कि एक नॉर्मल इंसान करता है। लेकिन अगर एक दफ़ा इंसान डाउन साइजिंग की वजह से छोटा हो जाए तो उसके बाद वो कभी नॉर्मल नहीं हो सकता और उसके आने वाली जनरेशन भी छोटी ही होगी। जल्दी ये खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है। कुछ लोग इसे अच्छा कह रहे थे और कुछ लोग इसे बुरा कह रहे थे। जो लोग इस टेक्निक को अच्छा समझते थे वो इसको खुद पर अप्लाई कर लेते हैं और अब वो अपनी ज़िंदगी में खुश थे। इसके बाद हमें एक कपल दिखाया जाता है जिसमें हस्बैंड का नाम पॉल होता है जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब थी और जब वो इस टेक्निक के बारे में सुनता है तो उसे भी ये काफ़ी अच्छी लगती है। फिर टाइम के साथ साथ उनकी प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही थी। पॉल कई बार सोचता था कि वो डाउन साइजिंग करवा ले लेकिन उसको कुछ शक था कि ये करना ठीक होगा या नहीं। कुछ दिन बाद वो एक पार्टी पर जाते हैं जहां वो अपने एक दोस्त और उसकी वाइफ को देखता है जिन्होंने इस टेक्निक का इस्तेमाल किया हुआ था और वो भी छोटे हो गए थे। वो दोनों छोटे होकर उस पार्टी में काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। वो दोनों उस पार्टी में एक छोटे से ग्लास के एक बॉक्स में आते हैं और फिर पॉल का दोस्त उसे बताता है कि डाउन साइजिंग हमारे लिए काफ़ी अच्छी है क्योंकि इसमें एक मिडिल क्लास फैमिली भी एक लग्जरी लाइफ जी सकती है और मैं इस टेक्निक को अप्लाई करके काफ़ी खुश हूँ। पहले जब मैं बड़ा था तो मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी लेकिन जब से मैंने इस टेक्निक को अप्लाई किया है तो मैं एक लग्जरी लाइफ जी रहा हूँ। ये सुनकर पॉल और उसकी वाइफ दोनों काफ़ी इम्प्रेस हो जाते हैं और वो भी इस टेक्निक का यूज़ करना चाहते हैं। अगले दिन वो दोनों डाउन साइजिंग करवाने उनकी कॉलोनी जाते हैं ताकि वो इस बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें। उन्हें बताया जाता है कि डाउन साइजिंग होने के बाद उनकी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। फॉर एग्जांपल जब आप बड़े थे आपका एक बिस्किट से कुछ नहीं बनता था, वही अगर आप छोटे हो जाओ तो वो एक बिस्किट ही आपके लिए काफ़ी होगा। यानी कि आप एक बिस्किट का पैकेट बहुत दिनों तक यूज़ कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर आपको खाने पीने की तो प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी। वहीं एक लेडी थी जो पॉल की प्रॉपर्टी को देखने के बाद बताती है कि छोटे होने के बाद आपकी प्रॉपर्टी 200 मिलियन की हो जाएगी। ये सुनकर वो दोनों खुश हो जाते हैं लेकिन मसला वही था, वो एक बार छोटे हो गए तो उसके बाद दोबारा बड़े नहीं हो सकते और साथ में अगर उनकी बॉडी में कोई आर्टिफिशियल चीज़ लगी होगी तो उसको निकाल दिया जाएगा। जैसे कोई आर्टिफिशियल दांत लगाया होगा तो उससे भी निकाल दिया जाएगा क्योंकि डाउन साइजिंग की मदद से सिर्फ इंसान की नेचुरल बॉडी को ही छोटा किया जा सकता है। अगर उन्होंने ऐसा ना किया तो उससे आदमी के मरने का भी खतरा होगा। यहाँ पर पॉल के दांत में एक मेटल लगी हुई थी जिसको वो निकाल देता है और वो डाउन साइजिंग के लिए तैयार होने लगता है। तैयार होने के बाद वो दोनों साइंटिस्ट के पास जाते हैं और एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं कि अब हम एक दूसरे से छोटे होने के बाद ही मिलेंगे। पहले डाउन साइजिंग पॉल पर अप्लाई की जाती है। पॉल को एक चेम्बर में डाल दिया जाता है जहाँ डॉक्टर एक बटन को प्रेस कर देता है और फिर डाउन साइजिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है। जब पॉल की आंखें खुलती हैं तो वो छोटा हो चुका था। पॉल के साथ वहाँ और भी लोग थे, वो सारे के सारे छोटे हो जाते हैं। पॉल अब छोटा हो चुका है और डाउन साइजिंग लोगों के हॉस्पिटल में है। फिर उठने के बाद वो नर्स से अपनी पत्नी के बारे में पूछता है। फिर नर्स उसको देखने जाती है। थोड़ी देर बाद नर्स आती है और पॉल के लिए एक फ़ोन कॉल आया था जो कि उसकी पत्नी का था। वो पॉल को बताती है कि मैं पॉल की खुशी के लिए छोटे होने जा रही थी लेकिन आखिरी मोमेंट पर मैं बहुत डर गई थी और फिर मैंने फैसला किया कि मैं डाउन साइजिंग नहीं करवाऊंगी और मैंने मना कर दिया और अब वो डाउन साइज नहीं हुई। ये सुनकर पॉल काफ़ी गुस्सा भी था और काफ़ी दुखी भी क्योंकि अब उसकी पत्नी उसको छोड़कर चली जाएगी। अब पॉल डाउन साइज होने के बाद छोटे लोगों की दुनिया में आता है
वो इधर एक लग्जरी लाइफ जी रहा था, उसके पास सब कुछ था, लेकिन उसके अंदर ज़रा भी खुशी नहीं थी क्योंकि उसके पास अपनी पत्नी नहीं थी और उसको उसकी बहुत याद आती थी। और ऐसे 1 साल हो जाता है पॉल को डाउनसाइज हुए और फिर उसके पास डाइवोर्स के पेपर आते हैं। उन पेपर्स पर यही लिखा था कि डाउनसाइज होने के लिए उन्होंने जो पैसे दिए हैं उनमें से उसकी पत्नी ने अपने पैसे वापस ले लिए हैं, जिसकी वजह से डाउनसाइज की दुनिया में पॉल को अपना लग्जरी घर छोड़ना पड़ता है। और फिर पॉल एक छोटे से घर में शिफ्ट हो जाता है। उसकी फाइनेंशियल तंगी की वजह से पॉल एक कॉल सेंटर में जॉब करता है। अगले दिन पॉल न्यूज़ पर देखता है कि अमेरिका से एक डाउनसाइजिंग बॉक्स को भेजा गया था जिसमें 15 लोग थे, लेकिन उनमें सब लोग मारे गए सिवाय एक लड़की के। फिर एक दिन पॉल पार्टी के बाद घर आकर सो जाता है। फिर अगले दिन वो उस लड़की को देखता है जिसे उसने न्यूज़ में देखा था। वो पॉल के लिए खाना बनाती है। दरअसल उस लड़की का इस दुनिया में कोई नहीं था, इसीलिए उसे पॉल के पास भेज दिया गया था क्योंकि पॉल का भी इस दुनिया में कोई नहीं था। वो दोनों एक दूसरे से काफ़ी घुल मिल जाते हैं और आपस में उनकी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। फिर हमें एक जगह भी दिखाई जाती है जहाँ की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी और यहाँ पर गरीब लोग रह रहे थे। ये वो सभी लोग थे जिन्होंने इस टेक्निक का यूज़ किया था, लेकिन इलीगली तरीके से, और इसलिए वो इस तरह की जगह पर रह रहे हैं। यानी कि उन्हें इस टेक्निक को अप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जैसे वो पहले थे अब भी वो वैसे ही अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और उनकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं आई। फिर पॉल अपने दोस्त के साथ नॉर्वे जाता है क्योंकि उसको उस साइंटिस्ट से मिलना था जिसने इस टेक्निक को इन्वेंट किया था। फिर अगले दिन सभी नॉर्वे के लिए निकल जाते हैं। पॉल उस साइंटिस्ट को और उनकी पत्नी को एक बोट में मिलता है और वहाँ उसे पता चलता है कि आने वाले 100 सालों में दुनिया ओवर पॉपुलेटेड होने वाली है और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने वाली है, जिससे ह्यूमन स्पीसी ख़त्म हो सकती है। और इसी वजह से इस साइंटिस्ट ने डाउनसाइजिंग को इन्वेंट किया था, लेकिन अब तक सिर्फ 3% पॉपुलेशन ने ही इस टेक्निक को अपने पर अप्लाई किया था, यानी कि इस इन्वेंशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। और फिर अगले दिन पॉल और सभी नॉर्वे पहुंच जाते हैं। वो सबसे पहले डाउनसाइज हुई टीम से मिलते हैं। यहाँ पर आने के बाद उस साइंटिस्ट की सेक्रेटरी पॉल और बाकी लोगों को साइंटिस्ट के दुनिया को बचाने के इन्वेंशन के बारे में बताती है, क्योंकि जब ये डाउनसाइज दुनिया ख़त्म होगी इसके बाद साइंटिस्ट ने अपनी कम्युनिटी को बचाने के लिए एक इन्वेंशन की है। दरअसल उन्होंने पहाड़ी के पीछे एक वर्ड बनाया है जहाँ वो साइंटिस्ट और उसकी पत्नी और बाकी सभी लोग जाएंगे ताकि वो बच सकें, और जब ये सभी ठीक हो जाएंगे तो वो बाहर निकल आएंगे और फिर वो दुनिया में सब कुछ ठीक कर देंगे। इसके अंदर आर्टिफिशियल सन, लाइफ और फैक्ट्री सभी कुछ बनाया हुआ था। पॉल इन बातों से काफ़ी इम्प्रेस होता है कि कैसे इंसानियत बच जाएगी, और फिर पॉल भी उस वर्ल्ड में जाने के लिए अपना मन बना लेता है। लेकिन पॉल की दोस्त को ये सभी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वो पॉल को कहती है कि अभी इसमें तो काफ़ी देर है, तो हम अभी से क्यों उस दुनिया में जाएं। लेकिन पॉल किसी की बात नहीं सुनता और वहाँ जाने के लिए तैयारी करने लगता है। और प्लान के मुताबिक अगले दिन पॉल और सभी लोग वहाँ जाकर उस दीवार को सील करने वाले थे और फिर वहाँ से कोई वापस नहीं आ सकता था। और अब सभी लोग पानी के किनारे खड़े थे और ये सभी लोग आखिरी सनसेट को देख रहे थे, क्योंकि फिर वो उस दुनिया में चले जाएंगे। यहाँ पॉल अपनी दोस्त से आखिरी दफ़ा मिलता है। पॉल अपनी दोस्त से भी वहाँ आने के लिए पूछता है, लेकिन वो वहाँ जाने से मना कर देती है। इसके बाद रात को सभी वहाँ जाने लगते हैं और पॉल भी अंदर जा रहा था और वो काफ़ी दुखी था। जैसे जैसे वो अंदर जा रहा था उसको अकेलापन महसूस होने लगता है। जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखता है तो वर्ल्ड का दरवाज़ा बंद होने ही वाला है और अब वो अपनी दोस्त को खो देगा। इसी डर से पॉल भागकर बाहर आ जाता है और बाहर उसकी दोस्त वहाँ उसका इंतज़ार कर रही थी और फिर वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और फिर यहाँ पर मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर ज़रूर क्लिक करें।